बड़ी शर्मनाक बात थी भाजपा द्वारा बजरंग दल को भगवान बजरंग बली जी के साथ मुकाबला करना, क्योंकि बजरंग दल एक दल है और भगवान की तुलना तो किसी से हो नहीं सकती। तो बजरंग बली जी ने कह सकते हैं कि जय बजरंग बली, तोड़ दी दुश्मन की नली। तो जो ये नफ़रत की जो राजनीति है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है कर्नाटक की जनता ने। बजरंग बली महाराज सबके हैं। ये जो बीजेपी पेटेंट लेके बैठी है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो हिंदुओं को ही हुआ है। आज चाहे व्यापार देख लो, कोई भी रोजगार देख लो, किसी भी आप वर्ग के बंदे देख लो, चाहे वो हिंदू है या किसी भी धर्म से है, आज इन्होंने नाश मार के रख दिया देश की। सिर्फ जेबें भरी जा रही हैं तो कुछ एक इनकी अपनी भरी जा रही हैं, अडानी अंबानी की। जो सबसे ज़्यादा ये महंगाई डायन है, इसको हमने इस देश से भगाना है। ये सुस्ती वाली सरकार एक इंसान की सरकार ना रहे। जो हमारे खट्टर जी उनको कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता। अब हर किसी की अपनी विचारधारा हो सकती है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद किसी में नहीं होते। हर कोई अपनी दुकान खोल के बैठा है। कर्नाटक में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसमें बजरंग दल के प्रतिबंध की बात कही जाती है, जिसके बाद सियासत वहां पर तेज हो जाती है। भाजपा बजरंग दल के प्रतिबंध पर कहीं ना कहीं प्रचार करना शुरू कर जाती है कि कांग्रेस बजरंग बली के खिलाफ है। जिसके बाद अब अंबाला शहर में कांग्रेस जो है जश्न बना रही है बजरंग बली के मंदिर के बाहर, क्योंकि जीत कर्नाटक में कांग्रेस की हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है? मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कांग्रेस कर्नाटक की जनता को, देश की जनता को, कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिताया। और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे नेता राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, प्रियंका जी का, जिनकी अथक मेहनत का प्रयास, जो अथक मेहनत के जो रिज़ल्ट हैं वो आज देश को देखने को मिल रहे हैं। निस्संदेह ये 2024 की जो तस्वीर है वो सामने आ गई है पूरी देश की, पूरे देश में यही होगा। कहीं ना कहीं जब चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी किया गया, बजरंग दल की प्रतिबंध की बात कही, तो भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार में वही मुद्दा बना लिया, लेकिन फिर भी जीत आपकी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी शर्मनाक बात थी भाजपा द्वारा बजरंग दल को भगवान बजरंग बली जी के साथ मुकाबला करना, क्योंकि बजरंग दल एक दल है और भगवान की तुलना तो किसी से हो नहीं सकती। तो बजरंग बली जी ने कह सकते हैं कि जय बजरंग बली, तोड़ दी दुश्मन की नली। तो जो ये नफ़रत की जो राजनीति है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है कर्नाटक की जनता ने। और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो महंगाई चरम सीमा पर है उससे देश की जनता दुखी, मतलब काफ़ी तंग आ चुकी है, और उसका मुंहतोड़ जवाब देगी आने वाले लोकसभा के चुनावों में। द केरला स्टोरी पर कर्नाटक में जब चुनाव प्रचार होता तो प्रधानमंत्री ने बात कही कि जो कांग्रेस है वो आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, इसलिए केरला स्टोरी को बैन करना चाहती है। देखिए, नफ़रत की राजनीति करते हैं, जात पात धर्म के नाम पर देश को बांटते हैं ये लोग, लेकिन जनता बार बार इनके जुमलों में नहीं आने वाली। जवाब दे दिया है, पूरा देश जवाब देगा। 2024 के मुद्दों पर क्या कांग्रेस का रहेगा? 2024 के वही मुद्दे हैं जो हमेशा होते आए हैं। जनता के जो भी मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, यही मुद्दा हमारा रहेगा। और अंबाला में आपको बता सकता हूं कि अंबाला में जो नरक निगम द्वारा किया जा रहा कार्य वो भी मुद्दा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है? कर्नाटक में जो जीत हुई है कर्नाटक की जनता की जीत है, देश के 140 करोड़ लोगों की जीत है। जो महंगाई के मुद्दे पर ये लोग जुमलेबाजी करते थे, कभी 2019 का जो चुनाव इन्होंने लड़ा, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, ये सारे के सारे जुमलेबाजी अब जनता जान चुकी है। और कितनी महंगाई है, त्राही त्राही हो रही है। 400 रुपये का बड़ा सिलेंडर 1100 रुपये में मिल रहा है, और इतनी फैक्ट्रियां बंद होगी जिसका मुझे तो पता है, आपको नहीं पता है।
कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग शहीद हो गए। ये पुलवामा 2019 का जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो पुलवामा के में इन्होंने 40 जवान शहीद हुए। अब अम्बाला में जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अम्बाला की जनता के लिए? अम्बाड़ा की जनता के लिए मैं जो जश्न मनाया जा रहा है ये सारे का सारा अम्बाड़ा की जनता की देन है। ये जो जश्न मनाया जा रहा है अम्बाड़ा की जनता के सहयोग से ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं धन्यवाद कि अम्बाला शहर के कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। मुकेश जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले कर्नाटक की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा और उससे भी पहले मैं बजरंगबली महाराज का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने हमें अपने आशीर्वाद से आज कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। बजरंगबली महाराज सबके हैं। ये जो बीजेपी पेटेंट लेके बैठी है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो हिंदुओं का ही हुआ है। आज चाहे व्यापार देख लो, कोई भी रोजगार देख लो, किसी भी आप वर्ग के बंदे देख लो, चाहे वो हिंदू है या किसी भी धर्म से है, आज इन्होंने नाश मार के रख दिया देश की। सिर्फ जेबें भरी जा रही हैं तो कुछ एक इनकी अपनी भरी जा रही हैं, अडानी अंबानी की भरी जा रही हैं। अगर आज सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन हुआ है? गरीब। आज इतनी महंगाई है तो ये मुंह तोड़ जवाब कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को दिया है। तो कांग्रेस 2024 में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और किस तरीके से जीत हासिल करेगी और भाजपा को करारा जवाब जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस तो एक ही चाहती है कि हम सबको साथ लेकर चलें। हमारे लिए सब बराबर है। हमारे लिए कोई ये नहीं है कि जिसके पास जिसकी जेब गर्म है हम उसको साथ लेकर चलेंगे। हमने मेन जो मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, जो सबसे ज़्यादा ये महंगाई डायन है, इसको हमने इस देश से भगाना है और अपने रुपये को मजबूत करना है ताकि हमारा देश दिन रात तरक्की करता रहे। जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमारे देश ने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो हासिल की हैं वो दोबारा से ले सकें। ये सुस्ती वाली सरकार एक इंसान की सरकार ना रहे। जब चुनाव पत्र घोषणा चुनाव पत्र आपका जारी हुआ तब बजरंग दल को प्रतिबंध लगाया गया, तो भाजपा ने बजरंग दल की तुलना जो है वो बजरंग बली से की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? और उसी पर चुनाव जो है चुनावी प्रचार भी होने लगा। देखिए, ये वही तो कह रहा हूँ, ये जो बीजेपी अपने आप को पेटेंट मान के बैठी है, सबके आपके बजरंग मीडिया वालों के भी हैं, हमारे भी हैं, हर किसी के बजरंगबली महाराज हैं। हम तो उन्हीं का धन्यवाद करते हैं। उन्हीं की वजह से आज कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाई है। बजरंगबली महाराज के आशीर्वाद से ही आपने देखा होगा सुबह प्रियंका गांधी जी हनुमान जाकू मंदिर हिमाचल में गए। तो ऐसे ही है कि हमारे बड़े बड़े लीडर या हम हो, ये बीजेपी मुद्दा बनाती रहे। बजरंग दल किसका है? किसको समर्थन करता है? वो बीजेपी को। अब बीजेपी अब कल को वो कहने लग जाए भी इसका भी है उसका भी है, ऐसा नहीं होता। ये दुनिया समझदार है, लोग समझदार हैं, तो जो लोग चाहते हैं वही हुआ है। बजरंगबली जी हमारे भी हैं और उनके भी हैं। तो अम्बाला में आज जश्न मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? लड्डू बांटे गए हैं, ढोल बजाए गए हैं। देखिए, अम्बाला के लोगों में बहुत उत्साह है। हरियाणा में भी ऐसे ही क्लीन स्वीप होगा, एक तरफा सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की। मैडम जी, मैं आपको आज के दिन बता रहा हूँ, और अगर हमारे भगवान जी ने हमें आशीर्वाद दिया तो रिजल्ट भी यही रहेंगे। लगातार कांग्रेस पर गुटबाजी के सवाल जो हैं वो खड़े होते रहते हैं कि दो गुटों में बटी हुई है, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेगी फिर? मैडम जी, अब गुट अगर आप हरियाणा के भी देखोगे तो हरियाणा को तो जो हमारे खट्टर जी उनको कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता। अगर आप देखा जाए तो जेजेपी वाले क्या बोलते हैं, हम नहीं मानते खट्टर जी को, अगर हम होते तो हम 5000 पेंशन करते। तो कहने का मतलब गुटबाजी इनके लिए होगी। हर कोई, अब हर किसी की अपनी विचारधारा हो सकती है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद किसी में नहीं होते। हर कोई अपनी दुकान खोल के बैठा है, समझे जी। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि हमारे सबके दिल एक ही हैं। सब चाहते हैं कि अब हम कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए ताकि गरीब और आम जन की आवाज़ उठाई जाए, उनको सहूलतें दी जाए, महंगाई को कम किया जाए। तो आज अम्बाला में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे और बजरंग बली के दर्शन जो है उन्होंने किए। आपस में लड्डू बांटे गए। कर्नाटक की भारी जीत जो है वो कांग्रेस को मिली है, जिसके बाद अम्बाला में भी कांग्रेस नेताओं का जश्न देखने को मिला। तो ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़। फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करना ना भूलें।